हाय स्कॉलर्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं आकाश जैन, आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर, और हम लोग यहां पे मिल रहे हैं डेवलपमेंट पार्ट 2। तो बच्चा पार्टी, अभी तक आप लोगों ने डेवलपमेंट पार्ट 1 हमारा प्रीमियर्ड वीडियो देखा, एंड आई होप हम लोगों ने जो 2 वे लर्निंग कम्युनिकेशन चालू किया है, मतलब दोहरावार, है ना। मैंने क्या कहा, हम लोग 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे। अगस्त के आखिरी 10 दिन के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ नया, कुछ अलग, कुछ बहुत बेहतरीन लेके आने वाला था। तो इस 10 दिन के अंदर क्लास 12 और क्लास 10 दोनों के लिए एक नया चीज हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया कि भैया मैंने क्या करा, एक वीडियो प्रीमियर्ड पूरा का पूरा, वहां पर आप लोग 1 शॉट के अंदर पूरे चैप्टर को पढ़ोगे, ठीक है ना, राइट, पूरे के पूरे को। और दूसरा वीडियो सेम डे उसी चीज का आपके साथ चलेगा, बट दैट इज फ्रॉम एनसीईआरटी। यानी कि ये हो गया एक तीर से 3 निशाने। आपने नया स्टैटिक पढ़ा, आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी, और तीसरा आप लोगों के प्रिपेयर्ड हो रहे एमसीक्यू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के। हो गया एक के साथ 3 काम। और चौथा काम भी बता देता हूं, बाहुबली में एक तीर से 3 निशाने मारे थे उसने। चौथा काम हम लोग एमसीक्यू यहां पे लेके आएंगे। मैं बताऊंगा आपको किन पॉइंट्स को आपको सोचना जरूरी है, जहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो यानी कि हम लोग एक दिन में चार चीजों को डाउन कर रहे हैं, एक दिन के अंदर 4 चीजों को डाउन कर रहे हैं। तो इसीलिए जल्दी से, फटाफट से, बहुत ही जल्दी, पहले रोको यहीं, इसको लाइक करो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। फटाफट से शेयर कीजिए। और सबसे बेहतरीन चीज, अगर अभी तक किसी ने स्कॉलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है और कोई यहां पे नया आया है, तो बच्चा सबसे पहले लाइक और शेयर बनता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको कुछ अलग मिल रहा है। ये पहला ऐसा चैनल है YouTube पे जो आपको पूरी ह्यूमैनिटीज पढ़ा रहा है। तो चलिए भाई, ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और चालू करते हैं आज का सेशन, जहां पे डेवलपमेंट, यहां पे पिलर्स ऑफ द डेवलपमेंट को 1 शॉट में गो करूंगा, और ये चैप्टर पूरी तरीके से तहस हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, बल्कि ये कहता हूं। तो चलिए भाई, चालू करते हैं हम हमारा आज का सेशन फटाफट से। अगर हम लोगों का, आप लोगों को प्लस कोर्सेज पे सब्सक्रिप्शन लेना है, यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन द प्लस कोर्सेज, ठीक है, राइट, यू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन द प्लस कोर्सेज, राइट, और हमारा कोड इस्तेमाल करें AKJ01, ठीक है ना, और आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। चलिए, इसके अलावा दूसरी चीज, राइट, अबाउट द, मैं आकाश जैन आप लोगों को यहां पे ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं एक अलग तरीके से, एक नई पहल से, एक अलग तरीके से हम लोगों ने कोशिश करी है, क्योंकि मुझे पता है ह्यूमैनिटीज वालों को एक अलग लेवल चाहिए, है ना। तो अलग लेवल हम लोग आपको यहां पे दे रहे हैं फॉर क्लास 11 एंड फॉर क्लास 12 एज वेल, ठीक है ना। तो कक्षा 11 और कक्षा 12, ठीक है ना, राइट, फॉर क्लास 11 एज वेल एज फॉर द क्लास 12, ठीक है। चलिए फटाफट से 1 शॉट में चलते हैं, जल्दी जल्दी। बग्स एंड बंटी, क्या है बग्स एंड बंटी? बग्स एंड बंटी इज समथिंग वेरी वेरी इनोवेटिव फॉर यू। आप लोगों के लिए फायदा ही फायदा। अनअकैडमी से जुड़े हो तो फायदा तो मिलेगा ही बेटा। आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको लगता है कि कोई कंटेंट इनएप्रोप्रिएट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाइए उस लिंक पे क्लिक कीजिए, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट को अपलोड कीजिए, एंड अगर आप पहले हैं, सबसे पहले who record that, who note that inappropriate content, तो आपको मिलेंगे बहुत ही एक्साइटिंग प्राइसेस, ठीक है। इसके अलावा प्लस के सब्सक्रिप्शंस के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, यहां है आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन धमाका। क्या है? आप घर बैठे बैठे पढ़ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन में पढ़ रहे हो, भारत के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ रहे हो। टॉप एजुकेटर भैया कहां आते हैं पढ़ाने, कहां आते हैं मुझे बता दो, ठीक है। आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाओगे, वहां पे आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा भैया इनसे आपको पढ़ना है। 4 में से 2 सब्जेक्ट अच्छे मिलेंगे, 2 खराब मिलेंगे, लेकिन यहां पे आपके पास ऑप्शन है, यू कैन चेंज योर टीचर। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप जाइए किसी दूसरे से पढ़ लीजिए, और यहीं पे
कोई फी एक्स्ट्रा पे नहीं करना, ठीक है, राइट। और अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, बैच कोर्सेज बने हुए, लाइव टेस्ट है, ये सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें प्राइसिंग की ऑफ दिस, ठीक है ना, जो प्राइसिंग है वो भी बहुत ही यूनिक है। ऐसा प्राइस आई डोंट थिंक सो कहीं मिलेगा, ऐसा मौका कहीं चूक ना जाना। वो देखा था आपने, एक हाईवे पे मूव करते हुए नॉर्थ इंडिया, तो आपके पास आता है किंग का खाना, चूक ना जाना। तो ऐसा मौका वापस नहीं मिलने वाला। देखिए 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट प्लस 2 महीने फ्री प्लस इंस्टेंट 10% आपको डिस्काउंट। सो जो आपका प्राइस है रिड्यूस होके हो गया 13,500, यानी कि फॉर द 14 मंथ्स द प्राइसेस विल बी 13,500। अब चलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। आइकॉनिक के अंदर आपको मिलेगा पर्सनल मेंटर, देयर विल बी लाइव डाउट सॉल्विंग एक्सेस, वीकली रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, पेरेंट कनेक्ट, इसके अलावा स्टडी प्लानर और बहुत सारी चीजें आपको यहां पे मिल रही हैं घर बैठे बैठे, ठीक है। चलिए नाउ अबाउट द प्राइसिंग ऑफ द आइकॉनिक, अगेन आपके पास है, यानी कि 12 महीने प्लस 2 महीने फ्री प्लस 10% ऑफ, यानी कि इट इज समथिंग लाइक सोने पे सुहागा, एक के साथ एक, बाय वन गेट वन फ्री। एक लीजिए, एक के साथ 2 3, ओ बाय गॉड, इट इज बाय वन गेट 2 मोर बेनिफिट्स एडेड, ठीक है। इसकी कॉस्ट आपको होगी रिड्यूस होने के बाद 25,200 फॉर द 14 मंथ्स। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यूनिट नंबर 2 द पीपल, और द पीपल के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन का डेवलपमेंट, यानी कि मानव का विकास। हम लोगों ने यहां पर बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा और आज के टॉपिक की श्रेणी में सबसे पहले खोल लेता हूं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि ये आपको बताता है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट, अगर आप ह्यूमन का डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करें तो ये 2 चीजें बताता है। पहली चीज, आपको कहां कहां पर काम करना बाकी रह गया है। दूसरी चीज, ये सरकार के लिए, उस देश की गवर्नमेंट के लिए इट्स अ लेसन कि कहां पर उनको काम करना बाकी रह गया है, इन व्हाट सेक्टर्स दे आर लैगिंग। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसीलिए HDI इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पॉवर्टी इंडेक्स। उसको बोलते गरीबी दर। पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सिर्फ यह बताएगा आपको क्या मिल रहा है। आपको पॉवर्टी इंडेक्स यह बताएगा कि देश के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो अपना एक दिन का कुछ चीजों का जुगाड़ तक नहीं कर पा रहे। दैट इज व्हाट, रोटी कपड़ा मकान। यानी कि अभी भी पूरे देश में, भारत में या पूरे विश्व के अंदर अभी भी कुछ मिलियंस और बिलियंस ऑफ पीपल हैं जो रोज सिर्फ एक टाइम का खाना खा के सो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम का खाना। सोचिए, और हम लोग कितना खाना ऐसे ही गार्बेज में डाल देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सोचने लायक है, ठीक है। 177 countries of the world would have been divided into 3 groups on the basis of their HDI, ठीक है। ये 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? हाई HDI 63 कंट्रीज, मीडियम HDI 83 कंट्रीज एंड लो HDI देयर आर ओनली 31 कंट्रीज, यानी कि वी आर ऑन अ पॉजिटिव ग्रोथ। वन ऑफ द स्केल On the scale of Human Development Index, Iceland of Europe is in the first position and Sierra Leone, Africa, ठीक है ना, is in the last position, that is what 177 position. Now the Norway has captured the first position, ठीक है, राइट। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑल 22 कंट्रीज ऑफ लो HDI ग्रुप आर फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मतलब 31 कंट्रीज जो कि लो HDI में हैं, उनमें से 22 कंट्री अफ्रीका की हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या दयनीय स्थिति, कंडीशन है इन अफ्रीका, ठीक है, राइट। पॉवर्टी लेवल, सारे लेवल बहुत ज्यादा वहां पर
हाई हैं। चलिए, हम लोगों ने डॉक्टर महबूब उल हक जिन्होंने प्रपोज किया था, डॉक्टर अमर्त्य सेन अगेन जिन्होंने हेल्प आउट किया था, ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया था। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन द पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। चलिए, आज की परिभाषा पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, पिलर्स मतलब आधार, हर चीज का एक आधार है। आपका आधार आपके दो पैर हैं, आप इन्हीं पैरों के आधार पर खड़े हुए। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनके आधार उनके पैर और हाथ दोनों हैं, जिनको हम 4 legs बोलते हैं। तो उन चारों पैरों पे उनका ढांचा खड़ा हुआ है। उसी तरीके से अगर हम घर का फाउंडेशन देखें तो फाउंडेशन नींव, उसका भी आधार है। ठीक है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर इफ वी हैव अ आरसीसी कंस्ट्रक्शन तो वी हैव सीन द पिलर्स। ठीक है, हम लोगों ने पिलर्स देखे हैं और उन पिलर्स के ऊपर हमारा घर खड़ा हुआ होता है। तो अगेन दैट इज आधार दैट गिव्स अस द सपोर्ट। तो यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट किन ऐसी 4 चीजों पर निर्भर करता है जो अपने आप में बहुत ज्यादा कैपेबल है। जैसा हमने कहा कि भाई भारत का आधार उसकी एग्रीगेरियन सोसाइटी है, भारत का आधार उसका रिलीजन है, वहां के लोगों के बीच में प्यार है, वहां के सोशल है। उसी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम 4 पिलर्स को पढ़ने वाले हैं। पहला पिलर आएगा इक्विटी, समानता का आधार। इफ ईच एंड एवरी वन इज इक्वल, सबको इक्वल चांसेस मिल रहे हैं। अगर किसी को इक्वल चांस नहीं मिलता तो हम उसको अपॉर्चुनिटी से रोक रहे हैं, हम उसके दिमाग को, हम उसके नॉलेज लेवल को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसको बांध रहे। ठीक है, राइट। एक गाना आया था, एक सीरियल आता था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इट इज ऑन कलर्स। ठीक है, कलर्स पे आता था। ठीक है ना। वो तो उसमें बंधुआ मजदूर बनाए जाते थे, मतलब गांव वालों को बांध के रखते थे, उनको कोई काम नहीं करने देते थे। ठीक है ना। और आमिर खान जी का एक सीरियल था, ठीक है ना, सत्यमेव जयते, है ना, उसमें था एक गाना, आई जस्ट रिमेंबर दैट थिंग, ओरी चिड़ैया प्यारी सी गुड़िया अंगना में फिर आ जा रे। तो उसमें फीमेल्स को, लड़कियों को बेसिकली, है ना, कुछ सेक्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर ओनली 1% ऑफ द फीमेल्स हैव अप्रोच्ड टू हायर स्टडीज। 1% of the females. There are highest dropouts in terms of children's. बच्चों में सबसे ज्यादा स्कूलों में से दाखिले निकाले जाते हैं। Highest dropouts are the girl child in class 5th, in standard 8 and in standard 10. क्या कहा जाता है उन्हें? तुम्हें तो करना तो घर का ही काम है, फिर क्या करोगे पढ़ के? क्या हम उनको बाउंड नहीं कर रहे? इज दिस इक्विटी? नो, दिस इज नॉट द इक्विटी। ठीक है, तो इक्विटी मींस देयर इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप कास्ट को छोड़ दें, आप रेस को छोड़ दें, आप कलर को छोड़ दें, आप सेक्स को छोड़ दें, तो सबके लिए समानता पे अधिकार है। दैट इज व्हाट इक्विटी। सेकंड, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, दैट इज व्हाट कंसिस्टेंसी। दैट इज व्हाट कंसिस्टेंट। आप कितना लगातार, है ना, कंसिस्टेंट। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर हम आज हमारी जरूरतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उतने ही इक्वल चांसेस, उतने ही इक्वल रिसोर्सेस, उतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज और उतने ही अवेलेबल रिसोर्सेस हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी लेफ्ट आउट कर रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यूएस के अंदर रशिया के अंदर 3 ऐसी कोल माइंस हैं जहां पर कोयल बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। इतना ज्यादा उसका एक्सट्रैक्शन किया गया कि वो वहां पर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यानी कि अब अगर उन्हें कोल चाहिए तो दे हैव टू परचेज फ्रॉम द अदर नेशंस।
ठीक है, क्या ये कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है? इज दिस अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? नो, दिस इज नॉट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है आज की जरूरतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज को छोड़ना है। थर्ड, प्रोडक्टिविटी। एंड फोर्थ, not the last, that is what? Empowerment. प्रोडक्टिविटी समथिंग रिलेटेड टू आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कितना बेहतर कर सकते हैं, और आप अपने दिमाग का इस्तेमाल जब बेहतर कर सकते हैं व्हेन देयर इज ईच एंड एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। आप पे प्रेशर नहीं होगा, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपको फ्रीडम है, आपको अपॉर्चुनिटीज खुली रखी हुई हैं। इस्तेमाल कीजिए दिमाग का, और तब आप ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट डिराइव कर पाओगे। तो प्रोडक्टिविटी इज समथिंग, आप अपने अंदर की क्षमता को पहचानो और मैक्सिमम आउटपुट निकाल के लेके आओ। दैट इज व्हाट प्रोडक्टिविटी। मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। आपको आपके डिसीजन लेने में कितना फ्रीडम है, आप अपने आप को कितना कैपेबल समझते हो, आप कितना इजीली अपनी कैपेबिलिटीज को काउंटर करते हो, कितना इजीली अपनी कैपेबिलिटीज को अप्रोच करते हो, दैट इज नोन एज एम्पावरमेंट। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले देखते हैं, वी जनरली टॉक्ड अबाउट द लेंथ ऑफ द रोड्स, नंबर ऑफ द हॉस्पिटल्स, जीडीपी, जीएनपी, बट व्हाट अबाउट द सेटिस्फैक्शन? क्या कभी हमने बात किया अबाउट द सेटिस्फैक्शन? नहीं। एम्प्लॉयमेंट, हैप्पीनेस, व्हाट अबाउट द, ठीक है, राइट, हेल्थ, इन चीजों के बारे में हमने कभी भी बात नहीं किया। ठीक है, नाउ दीज आर द पिलर्स वी हैव डन अप विद द 4 पिलर्स, और ये 4 पिलर्स हैं प्रोडक्टिविटी, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, चलिए नाउ वी टॉक अबाउट द इक्विटी। इक्विटी मींस देयर इज अ इक्वल पार्टिसिपेशन of all the available opportunities is called equality। ठीक है, हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल लेवल पे सब चीजें मिलनी चाहिए। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, इनकम एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, राइट, बट ऑफन इट डज नॉट हैपन। ये कहीं भी देखने को नहीं मिला। डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली इन इंडिया बट अदर कंट्रीज आर ऑल्सो फेसिंग दिस पैरामीटर। ठीक है, अगर हम बात करें एक अपार्थाइड मूवमेंट दैट हैज बीन स्टार्टेड इन अफ्रीका, ठीक है, सर नेल्सन मंडेला जी को आप जानते हैं, he was in imprisonment for the 28 years of his life, 28 साल जिंदगी के। कैन यू इमेजिन? नेक्स्ट इज व्हाट? सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन, मेंटेन करना, और एबिलिटी, पावर, किसी पर्टिकुलर चीज को लंबे समय तक आपको चलाना है। ठीक है, सच दैट आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुल कर रहे हैं और उसको चलाते जा रहे, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। फॉर ए सिंपल एग्जाम्पल, बोले हमारे पूर्वजों की प्रथा चलती हुई आ रही है, पूर्वजों की प्रथा, ठीक है ना, बोले जब भी कोई नया मेंबर ऑफ अ फैमिली एड अप होता है तो उसको ये दिया जाता है, उससे वापस लिया जाता है और अगले आने वाले मेंबर को दिया जाता है एज अ शगुन के तौर पर। तो कोई नया फैमिली मेंबर आया आफ्टर मैरिज, उसको दिया गया, बोले लाइक दिस इज व्हाट वी कैन से, कि एक बैंड टाइप में दिया गया कंगन। ठीक है, आपको देते हैं, ठीक है ना। जब आपकी आए, हो गया काम, ठीक है, अब उसके बाद वो अगला मेंबर आया तो उसको भी यही सेम चीज दी गई, वही सेम। दैट इज व्हाट पुश्तैनी है ना। तो सस्टेनेबिलिटी वो कंसिस्टेंटली चलती जा रही है फॉर द एन नंबर ऑफ जनरेशंस। ठीक है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी मैंने अक्षर को तोड़ के लिखा। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक ही चीज में नहीं होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी इज रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटीज, सस्टेनेबिलिटी इज रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, क्यों? हमारी आगे आने वाली जनरेशन को क्या अधिकार नहीं है कि वो साफ वातावरण में जिए? है ना अधिकार। तो सस्टेनेबिलिटी
itself has been divided into 4 subparts. ठीक है, right now continuity or the availability, there is a continuity, चलते जाना, availability of opportunities to have sustainable human development. Each generation must have the same level of opportunities, number one. Second, all environmental, financial and human resources must be used keeping in mind the future. ठीक है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए मिसयूज ऑफ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेस, वो आगे आने वाली जनरेशन को हर पैरामीटर में सफर करना पड़ेगा. बहुत आसान सा एग्जांपल है, कुछ ऐसी एनिमल स्पीशीज हैं एज इन द केस ऑफ डायनासोर. अभी बोलोगे सर डायनासोर जिंदा होते तो आप नहीं होते या हम में से कोई नहीं होता. आई एग्री विद दिस, बट उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो सिर्फ हम लोग पिक्चरों में देख रहे हैं, कार्टून्स में देख रहे हैं, किसी म्यूजियम में जा रहे हैं तो वहां पे देख रहे हैं. तो दैट इज व्हाट, क्या उन चीजों को खत्म किया गया है ना, उन चीजों को खत्म कर दिया गया. अभी अगर आप देखो, वी हैव रन अ प्रोजेक्ट सेव टाइगर, सेव टाइगर, सेव टाइगर्स. इतने टाइगर्स बचे, अराउंड 1500 1600 टाइगर्स आर ओनली रिमेनिंग. लेकिन कोई समय ऐसा था, भारत को शहर देश कहा जाता था, यहां सबसे ज्यादा मिलेंगे. और एमपी में तो कुछ राजाओं ने एक दिन में लगभग 25-25 30-30 का शिकार किया है. अब सोचो वहां कितने अवेलेबल थे, नाउ अब उन्हें बचाना पड़ रहा है. दैट इज द मिसयूज ऑफ द रिसोर्स. फ्यूचर जनरेशन, अच्छा ऐसा दिखता था, ओहो बहुत अच्छा है. They used to do like this. ठीक है, a good example is about the importance of sending girls to the school. ठीक है, right? Okay, now next is what? Productivity. ठीक है, चलिए, this is also an example of the productivity. Multiple uses. ठीक है, productivity is of human labor. It is a kind of a benchmark, status symbol. ठीक है, ठप्पा है to evaluate your excellence, कितना बेहतर. The productivity of human labor should be made better continuously by making people competent or capable. आप एक competitive environment डालिए, productivity automatically increase होती चली जाएगी. एक competitive environment आया, ये चीज 5 में बिक रही है, सामने वाला 6 में बिक रहा है, अरे मैं 4 में बेचूंगा. कंपटीशन बनाइए, कॉस्ट को मिनिमाइज कीजिए, आउटपुट ज्यादा बनाइए. दे कैन क्रिएट बेटर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम लेस natural resources. It is basically the efficiency of the people can be increased by increasing their knowledge and by providing them better and good health facilities. Last but not the least, that is what empowerment. ठीक है, I think this best represent the empowerment. उससे भी अच्छा महिला सशक्तिकरण, फीमेल एम्पावरमेंट. ठीक है, okay, now empowerment has been divided into goals, growth, morals, power, access, learning, positive thinking, all club up. अगर इन सब चीजों में आपको सोचने की फ्रीडम है, अपना गोल डिसाइड करने की, कहां क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कहां कैसे रिप्रेजेंट करना है, अपने डिसीजंस लेना, that is what empowerment. Empowerment means capability, ability and power with which the people can create many options or choices. Such power can be created only by giving them the freedom and by increasing their capabilities. ठीक है, चलिए. नाउ अचीविंग एम्पावरमेंट, बेटर गवर्नेंस, पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज, वेलफेयर एंड एम्पावर द पीपल. आप लोगों को एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट, फ्रेंडली एनवायरमेंट दो. फिर देखो, जनरली व्हाट वी हैव सीन कि भाई जो बच्चे हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स द पेरेंट्स बट दे आर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, और दूसरों को अपनी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से बताएंगे. क्यों? दे गेव देम अ फ्रीडम. उन्हें छूट मिली है.
आप बताइए, वी कैन सॉल्व आउट. सो इन अ सिमिलर मैनर, इफ पेरेंट्स गिव देम अ फ्रीडम, अ काइंड ऑफ अ फ्रीडम, बेटा यू कैन शेयर, ओके, हम लोग आपको डांटेंगे नहीं, वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बिकॉज दिस इज अ स्टेज, यहां पे सब चीजें ऐसे ही चलती हैं, ठीक है ना. तो दे डेफिनेटली डू दिस थिंग, ठीक है, राइट, ओके. नॉट ओनली दिस, एम्पावरमेंट इज वेरी इसेंशियल फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज, ताकि उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, वो एक गोल्स को अचीव कर सके, एक पॉजिटिव थिंकिंग की साथ बाहर आ सके और खुद की कम्युनिटीज को, खुद की फैमिलीज को उस लेवल से अपलिफ्ट कर सके. देन देयर इज अ डेवलपमेंट. और अगर उनका विकास हो रहा है तो मानव का विकास हो रहा है. ओके, नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अप्रोचेस किस किस चीजों के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है. सबसे पहला द इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, मिनिमम नीड्स अप्रोच, कैपेबिलिटीज अप्रोच, दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है ना. इनकम कितना कमा रहे हैं, कितना फैसिलिटीज ले रहे हैं, कितना बेसिक रोटी कपड़ा मकान, एंड कैपेबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट, हम लोग पैसे के पावर पे, ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, आप कितना अप्रोच कर रहे हैं चीजों के लिए, ठीक है. नाउ कंपोनेंट्स टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया था. नंबर 1 हेल्थ. अगर हम हेल्थ की बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. जब वो बच्चा पैदा हुआ उस समय मिनिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था. अगर मैं इंडिया का कंपैरिजन करूं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947, 37-35 इज द नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सोचिए 35 साल का आदमी ऑन एन एवरेज मर गया जाके. सब नहीं बट कुछ. क्यों? क्योंकि उस समय सैनिटेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, टीकाकरण और ये सारी चीजें नहीं होती थी. दे आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. पैंडेमिक्स, दीज सिचुएशंस मेक द लाइफ वेरी वर्सन, बहुत बुरी बना देती थी, तो बहुत जल्दी दे लेड टू द डेथ. तो नाउ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितनी अच्छी हैं, आपको फूड किस तरीके का मिल रहा है, अच्छा मिलेगा तो अच्छे से रहोगे. सैनिटेशन, एनवायरमेंट, आसपास का वातावरण, ठीक है ना, साफ सफाई, इन सारी चीजों को बेटर बनाता है, ठीक है. राइट, चलिए नेक्स्ट वी हैव एजुकेशन, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. अगर आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा है, अगर आपने अच्छी जगह से पढ़ाई करी है और अच्छी एजुकेशन ली है, इसका मतलब आप अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से आगे एनहेंस करेंगे, उन अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से आगे भी लेंगे. और जब उन अपॉर्चुनिटीज को आप बहुत अच्छे से आगे लेंगे तो आप एक अच्छी और बेटर जॉब लेंगे, अच्छा अर्न करेंगे, एंड ऑटोमेटिकली इट लेड टू द बेटर लाइफ. लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली डिपेंड्स ऑन ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, राइट. दीज आर द 3 डायमेंशंस एंड बेसिकली द 4 इंडिकेटर्स. चलिए, मेजर ऑफ एचडीआई, लॉन्गेटिविटी. इट डज नॉट ओनली मीन्स जिंदगी जीने का नाम है, इट इज समथिंग लाइक क्वालिटीज को ऐड करना, ठीक है ना. एट द टाइम बोले जब मरने को आया, ऊपर से यमराज जी आगे बुलाने, अरे भाई ले चलो, वी हैव फुलफिल्ड, हमने सब कुछ किया, we have lived a good and a healthy life. That is what अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. चॉइसेस बड़ी हो रही हैं, चॉइसेस फुलफिल हो रही हैं, एम्स हैं, गोल्स हैं, लाइफ अच्छा है, तो लॉन्गेटिविटी मजा देगा, ठीक है ना, राइट. Okay, as the standard of living improves, in 1951 it was 32 years, in 2008 it has increased to 65 years. That is really very good, बहुत अच्छा है ये. Literacy, it means it is measured in the form of educational achievements, ठीक है. जो 7 साल का बच्चा, ठीक है ना, 7 साल का बच्चा in his or her mother tongue उस बात को समझ सकता है, उसके लिए जवाब दे सकता है और बोल सकता है, he or she is considered as literate, ठीक है. So adult literacy and duration spent in the school education. 1951 के अंदर भारत की लिटरेसी रेट सिर्फ 18% थी, ठीक है, जो कि 2001 के अंदर 64% हो गई, एंड नाउ इट इज रोज टू 76%.
In the same way, Human Development Index is also increasing. 1992 के अंदर Human Development Index था 0.439, मतलब एवरेज से भी कम, और अब 2007-2008 में हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 0.619, जो कि अब और भी ज्यादा बेटर हो गया है, बट स्टिल वी आर ऑन द मार्क ऑफ 0.6768. Income. Now the income. Income is basically calculated on the basis of per capita income and gross domestic product. Per capita, per person कितना कमा रहा है, and gross domestic product पूरी कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्ट कितना बनता है पर्टिकुलर टाइप का. पर कैपिटा इनकम इज कन्वर्टेड इनटू डॉलर फॉर पैरिटी. पैरिटी मींस फॉर कंपेयरिंग. इन परचेजिंग पावर, अगर आपका परचेजिंग पावर हाई है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा सर्विसेज को, ज्यादा कैपेबिलिटीज को, ज्यादा फैसिलिटीज को ले रहे हैं. ठीक है. द वैल्यूज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी एंड इनकम इंडिकेटर्स आर कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर्स. ठीक है, राइट. ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल. मेजर ऑफ HDI. तीन चीजें हमने पढ़ी, तीन चीजों को तीन हिस्सों में बांटा. टोटल एक का 1/3, एक का 1/3, एक का 1/3, मतलब 33.3%, 33.3% एंड 33.3%. और इन तीनों के बेसिस पर जब तीनों को क्लब किया गया तो एक निकला. ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में टोटल HDI कैलकुलेट किया गया. जो 5 से कम था उसको थोड़ा सा, 5 या 4 से कम था उसको बिलो एवरेज माना गया, लो HDI कंसिडर किया. 4 से 6, 6.5 के बीच में उसको एवरेज HDI कंसिडर किया या 7, और 8 के ऊपर हाई HDI, मतलब उसके पास जितनी बेहतर सुविधाएं, वहां पर लोग बहुत ज्यादा खुश, उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही हैं. ठीक है ना, राइट. वो सारी चीजें हैं, राइट. तो जितना आप 1 के क्लोज होगे उतना बेटर, सब चीजें बेस्ट है. ठीक है. सो ईच ऑफ दीज डायमेंशंस इन द वेटेज ऑफ 1/3. द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द सम टोटल ऑफ ऑल द वेट्स 0 से 1. 1 के जितना क्लोजर उतना अच्छा लेवल ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. देयरफॉर अ स्कोर ऑफ 0.983 would be considered as very high and 0.268, this is minimum, which is considered as very very low. The Human Development Index measures attainments in human development. It reflects क्या अचीव करना बाकी रह गया है और कहां पैरामीटर्स में आप बेहतर हैं. टेंडेंसीज अगर आप देखें, 2007 और 2008 का रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट आता है. HDI ऑफ इंडिया 0.619 फ्रॉम 0.571, इतना बढ़ गया 2007 और 8 में. ठीक है. HDI ऑफ तजाकिस्तान 0.652 से रिड्यूस, सॉरी 0.652 आ गया 0.7 से, तो लो हो गया, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू गिर रही है. वहां लोग खुश नहीं है पहले के कंपैरिजन में. HDI ऑफ केन्या 0.548 इन 1990 और 2007 के अंदर 0.491, मतलब वहां पे मिलने वाली फैसिलिटीज, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, इसके अलावा इनकम अप्रोच धीरे धीरे कम आ रहा है. नॉर्वे 0.859 इन 75 विच हैज रोज टू 0.968. देखिए पॉइंट सिर्फ 032 कम है इन रीचिंग 1. सो हाउ क्लोज, एक बार जाइए और जिंदगी जी के आइए. बेनिफिट्स, इट्स मेजर द डिफरेंसेस बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग नेशंस. सबसे पहले इट एक्सपोजेस द सीवियरिटी, पॉवर्टी कितनी ज्यादा है, ठीक है, और कहां पर आपको काम करने का है. इट वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ मेजरमेंट कि किस एक्सटेंट तक कंट्री में डेवलपमेंट हुआ है और कहां पर होना अभी बाकी है. ठीक है, राइट. ये सारी चीजें हैं. डीमेरिट्स, इट शोज द अचीवमेंट्स इन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. इट इज नॉट द रिलायबल मेजरमेंट. ठीक है, चलिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना, राइट. ओके, चलिए. स्ट्रेंज स्टैटिक्स, पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ने से पहले, आउट ऑफ 67 बिलियन, इस डेटा है बेटा कब का, 7-8 का, 30 बिलियन पीपल और अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज सर्वाइविंग ऑन $2, यानी कि 100 रुपए प्रतिदिन पर सर्वाइव कर रहे. कैन यू इमेजिन, अगर आज हम एक पार्टी में जाते हैं या फिर एक मोबाइल कवर ही लेने गए, 500, 600 का ले आते हैं, एंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन और मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड
सिर्फ $2 प्रतिदिन पर सर्वाइव कर रही है, तो सोचो वो बेसिक नेसेसिटीज को कैसे फुलफिल कर रही होगी। आउट ऑफ दीज 12 बिलियन आर लिविंग इन द एक्सट्रीम पोवर्टी, जिनका इनकम 40 रुपए दिन से भी कम है। मीन्स दे आर अनएबल टू गेट द सफिशिएंट फूड, शेल्टर एंड अदर नेसेसिटी थिंग्स। अमंग द पुअर 44% आर इन साउथ एशिया। साउथ एशियंस हैं सबसे ज्यादा पुअर, 44%। 22%, 25 आर फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है, 23 फ्रॉम ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन एंड 0.65% आर फ्रॉम कैरेबियन कंट्रीज एंड लैटिन अमेरिका। शायद ये जो स्टैटिक्स हैं ये वास्तव में 2007-8 के हैं, बट एक हमारे लिए एक बेंचमार्क है कि किस तरीके से द अमाउंट दैट इज रिस्ट्रिक्टेड इन फ्यू हैंड्स, द रिसोर्सेज दैट हैज नॉट बीन ग्लोबलाइज्ड or distributed on the basis of equity. There is a discrimination on the basis of various levels. But that's a different thing. ठीक है, we can approach it by making the things more broader. सोच बदल सकती है तो चीजें भी बदल सकती हैं। There are 2 indicators of poverty when the person, what is poverty? अगर कोई इंसान कुछ बेसिक नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा मकान, अगर इनको भी फुलफिल नहीं कर पा रहा रोज, देन दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज पोवर्टी लाइन के नीचे, वो गरीब है। ठीक है, राइट। तो इनएबिलिटी टू परचेज थिंग्स और द बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज मेड दीज 2 एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस ऑफ ह्यूमन पोवर्टी। ठीक है, अगेन दिस इज अ पोवर्टी इंडेक्स दैट वी आर कैलकुलेटिंग। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें कैलकुलेट करी जाती हैं। तो चलिए भाई, ये हुआ हमारा आज का सेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूरी तरीके से, या ह्यूमन डेवलपमेंट पूरी तरीके से यहां पर समाप्त हो चुका है। तो भैया, अगर आप लोग यहां पे खत्म करें, विद द नोट्स इस पूरे को पढ़ें, ठीक है, जितने भी नोट्स हैं they has been shared in the group scholars। ठीक है, यही सेम चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी से भी आज पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द प्राइमरी एक्टिविटीज फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और उसके अलावा और भी चीजें। ठीक है, इसी तरीके के नोट से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, प्लस साथ में कुछ एमसीक्यू सेशंस आने वाले के सेशंस के अंदर आपके लिए लाइंड अप हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस सैटरडे संडे वी आर हैविंग द स्पेशल क्लासेस लाइंड अप फॉर यू, वेयर वी आर गोइंग विथ अ मेगा रिवीजन ऑफ MCQs। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी बहुत सारे ऑफर्स प्रिवेलिंग हैं ऑन अनअकैडमी। अगर आप लोग 12 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन ऑफ CBSE उसके साथ ऐड होके मिलेगा, प्लस क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस 2 महीने का वो भी साथ में मिलेगा। अगर आप 24 मंथ्स का और 36 मंथ्स का और 30 मंथ्स का कोर्स लेते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का CBSE एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन फ्री प्लस क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर्स, और हमारे प्लस कोर्सेज के साथ जुड़ने के लिए आप कोड यूज करें AKJ01 विच गिव यू अ इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को हमारा ये सेशन एक बहुत ही शानदार सेशन, जहां पर हमने डेवलपमेंट को खत्म किया, ठीक है ना, वो पसंद आया होगा। तो अगर अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो बच्चे सबसे पहले लाइक कीजिए, जो नया है और जो पुराना भी है उसको शेयर कीजिए, उन्हें भी दिखाइए जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, सब्सक्राइब द स्कॉलर्स चैनल, जो कि YouTube पर एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको ह्यूमैनिटीज पढ़ाता है, एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सो चलिए गाइस, लेट्स क्रैक इट विथ अनअकैडमी। ठीक है, तो बहुत ही जल्द मुलाकात होगी कुछ और नए ऐसे ही चुलबुले सेशंस के साथ। तो चलिए, जब तक के लिए घर पे रहे, सेव रहें, मास्क पहन के रखें, एंड लेट्स क्रैक इट विथ अनअकैडमी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।